श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी तीनों जयपुर विराज थे। करौली के महाराज को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, जब यहां से बहू जी वहां पधारी तब स्वप्न दिया कि हम मदन मोहन जी करौली पधारेंगे। और स्वप्न दिया तो स्वप्न को कैसे प्रमाणित किया जाए? जब जयपुर जाके राज परिवार में इस बात का संकेत किया तो भाई अब ये तो न्याय की गादी है, बोले आप प्रमाणित करो कि भगवान ने स्वप्न दिया। अब बोले कैसे प्रमाणित करें? तो कहते बोले आपकी आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और पट्टी बांधकर आपने अगर तीनों विग्रह दूर से आसपास में बिल्कुल एक से लगते हैं, चाहे श्री गोपीनाथ जी हो, चाहे श्री गोविंद देव जी हो, चाहे श्री गोपीनाथ जी हो, और तीनों का दर्शन संपूर्ण श्री कृष्ण के दर्शन के समान है। अगर आपने सही विग्रह का स्पर्श किया, महाराज जी क्या सुंदर बात है, तो हम मान लेंगे कि ठाकुर जी ने आपको स्वप्न दिया। जयपुर राजघराने में निर्णय होता था। उनकी आंख पर पट्टी बांधी गई और पट्टी बांध करके तीनों विग्रह खड़े कर दिए। वो जाएं, अब छुएं तो तीनों एक से लगे। मन ही मन विचार आया, बोले हे प्रभु, अगर आप सच्चे हो और आपका स्वप्न सत्य है तो सच बताओ, क्या जीव की इतनी सामर्थ्य है जो आपको पहचाने? तुलसी ने क्या लिखा है बाबूजी? सोई जानत जेहु देहु जनाई। जान वो ही सकता है जिसको ये जनाएंगे। अपनी बुद्धि से ठाकुर पकड़ में आएगा? ए प्रभु, अगर आपने सच में आने का विचार बनाया है तो आपको ही मार्गदर्शन करना पड़ेगा। जैसे ही महाराज जी ये विचार करके करौली के महाराज जाकर स्पर्श करते, भ्रमित होते कौन से हैं, जैसे मदन मोहन जी का स्पर्श किया ठाकुर जी ने अपना कंधा झुका दिया। महाराज उंगली से इशारा कर दिया, हम हैं। महाराज ने कहा यही हमारे मदन मोहन जी हैं। और जब पट्टी खोलकर देखी तो साक्षात श्री मदन मोहन सरकार सामने विराजमान महाराज। अभी थोड़े दिन पहले ही हम दर्शन करने गए, आप भी पधारे। वहाँ के सब आचार्यों ने हमें इस बात कथा को सुनाते हुए एक बड़ी सुंदर और बात बताई। मदन मोहन जी का हाथ ऐसे नीचे अभी तक झुकाए कि बंसी भी दो विभागों में दी जाती है। बंसी दोनों हाथों में एक नहीं जाती महाराज जी, बंसी दोनों हाथों में अलग अलग पकड़ाई जाती है, क्योंकि हाथ झुकाने से वो अंतर पड़ गया कि ये हम हैं महाराज। अन्यथा दुनिया में जितने ठाकुर जी के मंदिर हैं, देखो तीनों अनूठे, जितने मंदिर हैं उसमें एक बंसी हाथ में रहती है। पर श्री मदन मोहन जी ऐसा लगता है कि जैसे गरबा की वो स्टिक पकड़ी हो महाराज, दोनों हाथ में अलग अलग। क्योंकि बंसी जातनी कंधा झुका के राजा को कही कि मैं ही स्वप्ना देकर आना चाहता था, और फिर निर्णय बना, तब श्री मदन मोहन सरकार विराजे। सत्य तो मानना पड़ेगा। जयपुर में ठाकुर जी विराजते श्री गोपीनाथ जी। किसी ने कह दिया ये सच्चे भगवान हैं, पुरानी कथा है। कहते अंग्रेज आया और उसने कहा ये जीवित थोड़ी ना, ये मूर्ति है। बोले नहीं, जीवित भगवान है। तो उस समय घड़ी पहनकर आया था। बोले ये घड़ी जब जीवित व्यक्ति का रक्तचाप होता है, मूवमेंट होता है, उससे चलती है, लाइफ से चलती है। अगर ये जीवित है और ये घड़ी चल जाए तो मैं मानूं ये जीवित है। और अंग्रेज ने उतार करके जब घड़ी पहनाई तो आज भी गोपीनाथ जी घड़ी पहनकर विराजमान है, चलती रहती है महाराज। हम तो जब दर्शन कर कर आए तो ऐसा आनंद आया, हे प्रभु सारा काल चक्र आप ही के हाथ में है महाराज। काल दंड हाथ में लेकर बैठे हमारो घड़ी वालो ठाकुर है गोपीनाथ। क्या सुंदर। श्री गोविंद देव जी कोई साधारण प्रभु है महाराज। हमारे बलदेव विद्याभूषण जी जब वृंदावन से गए, शास्त्र सभा लगी हुई थी। बोले आपके यहां ब्रह्म सूत्र पर संप्रदाय कैसे बनती हैं? अगर प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया जाए, ऐसे ही नहीं है जैसे कोई डॉक्टर कब बनेगा तो भैया ये नियम है, ऐसे ऐसा करिए, इतने दिन प्रैक्टिस कीजिए तब डॉक्टर बनेगा। वकील जज कैसे बनेगा? ऐसे कोई संप्रदाय या संप्रदाय का आचार्य मुख्य कैसे बनेगा जब कोई ब्रह्म सूत्र के ऊपर, गीता के ऊपर और उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखेगा?
बलदेव विद्याभूषण भूखे बैठ गए परिक्रमा में, शयन हो गई थी, न कुछ खाया न कुछ पिया। एक लड़का आकर खड़ा हो गया, हे बाबा काई को रो रिया है, कुछ खायो नहीं पियो नहीं, क्या बताऊं, मैंने गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा था, यहाँ तो आसन भी नहीं दिया। तो बोले अभी 3 दिन की सभा है, भाष्य नहीं लिखा है तो तू लिख, अभी वेस्ट क्यों करता है टाइम, यहाँ से लिखना शुरू कर। और लड़के ने बोलना शुरू किया और उन्होंने लिखना शुरू किया। जैसे सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में वो बलदेव विद्याभूषण परिक्रमा में बैठे थे, अरे अरे मुझे जल्दी जानो, बोलते बोलते देरी है गई। तुरंत वो छोरा भगा। थोड़ी देर में मंगला आरती दर्शन खुलने की घोषणा हुई और जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन खुले तो वो चौंक गए, क्योंकि वही पोशाक धारण कर रखी थी जिससे थोड़ी देर पहले उनके साथ संवाद कर रहे थे महाराज। तब आपने निर्णय कर दिया ये मेरा भाष्य नहीं है, गोविंद ने भाष्य लिखाया है, इसलिए ग्रंथ का नाम लिख दिया गोविंद भाष्य। ठाकुर जी सच्चे हैं महाराज। जब जीवन में आप ये मानोगे कि भगवान सत्य है महाराज, तभी सच्चिदानंद रूपाय, सत्य मानोगे तब भगवान हमारे चित्त में बसेरा करेंगे। जब मानोगे ही नहीं सत्य है तो हमारे हृदय में क्यों आएंगे महाराज। जब ये मानोगे कि प्रभु सत्य है तभी आपके चित्त में विराजेंगे, और जब प्रभु चित्त में विराजेंगे तभी सुख दुख से भरी हुई इस दुनिया में आनंद की अनुभूति हो सकती है।